So Julian Simon has highlighted some of the values relevant to population policy and economic policy in his book The Ultimate Resource. Now we are going to discuss some of them. So he has mentioned some of the writings or some of the statements of renowned people, and one of them was Stewart, honorary president of Friends of the Earth. उसके अल्फाज ये हैं पॉपुलेशन पॉलिसी या लोगों के मुतल्लिक, if the less stringent curbs on procreation fail, someday perhaps childbearing will be deemed a punishable crime against society unless the parents hold a government license. उसकी सोच ये है कि ये जो बच्चों की पैदाइश है, इसको एक पनिशेबल क्राइम होना चाहिए और इसके लिए हुकूमत की तरफ से लाइसेंस इशू होना चाहिए। और परहैप्स ऑल पोटेंशियल पेरेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू यूज़ कॉन्ट्रासेप्टिव केमिकल्स, द गवर्नमेंट इशूइंग एंटीडोट्स टू सिटीजन्स चूजन फॉर चाइल्ड बेयरिंग। उसके ख्याल में कि तमाम जो पोटेंशियल पेरेंट्स हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव केमिकल यूज़ करें और हुकूमत की तरफ से उनको ये प्रोवाइड किया जाए, वो लोग जो कि बच्चों की पैदाइश में इजाफ़ा करना चाहते हैं। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग फॉर अ चिल्ड्रन, फॉर समवन कि आप उसको ज़हर दें और इसको एक पनिशेबल क्राइम समझें। लोगों की सोच इस तरह की भी है जो कि एक प्रोपेगेंडे की सूरत में पूरी दुनिया में फैलाई जाती है। इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर एडवर्ड, as mentioned in the book of Julian Simons, The Ultimate Resource, just as we have laws compelling death control, जिस तरह death control के laws हैं, so we must have laws requiring birth control. The purpose being to ensure a zero rate of population increase. वो ये चाहते हैं कि दुनिया में population बढ़ना बिल्कुल बंद हो जाए। We must come to see that it is the duty of government to protect women against pregnancy as it protects them against job discrimination and smallpox. हुकूमत की ड्यूटी है कि हर सूरत में इसको रोके. So these are some of the words of very famous people. So there are two types of approaches as mentioned again by Julian Simon, कि दो किस्म के लोग हैं. इसके अप्रोच उनकी क्या बताती है आपको कि should we address ourselves only to the demographic welfare of our particular country और एथनिसिटी और द रिलीजियस ग्रुप वी बिलोंग टू, क्या हमें उन लोगों की वेलफेयर अजीज़ है जो कि हमारे मुल्क के शहरी हैं या हमारे कबीले के हैं या हमारे मज़हब के लोग हैं, और शुड वी टेक द कॉस्मोपॉलिटन व्यू दैट ऑल ह्यूमन बींग्स वेलफेयर मैटर्स टू अस, कि यहाँ हमें पूरी दुनिया के लोगों की वेलफेयर अजीज़ है। तो उन्होंने फर्दर इसको इस तरह डिस्क्राइब किया है कि दोज हु हैव अ स्ट्रॉन्ग वैल्यू फॉर द स्ट्रेंथ एंड परसिस्टेंस ऑफ देयर ओन ग्रुप often believe that it is relative strength that matters, and therefore they prefer that other groups not grow or even decline in size along with the increase in their own group. तो जो लोग ये बिलीव करते हैं कि हम बेहतर हैं बाकी लोगों से, फॉर एग्जांपल वो वाइट हो सकते हैं, वो कोई भी कबीला हो सकता है, दुनिया के कोई भी ऐसी कौम हो सकती है जो कि अपने आप को सुपीरियर समझती है और वो दूसरे लोगों को इन्फीरियर समझती है या वो दुनिया पे उसको बोझ समझती है। तो उनकी सोच ये होती है कि हमारा ग्रुप तो बढ़े या हम सबसे ज़्यादा अक्लमंद हैं और ज़्यादा बेहतर हैं बाकी लोगों से। तो उनकी कोशिश ये होती है कि बाकी लोगों का जो ग्रुप है, या तो उनकी पॉपुलेशन ना बढ़े या उसको कम से कम किया जाए, क्योंकि वो डिस्ट्रॉयर ऑफ रिसोर्सेज हैं। और उसके मुकाबले में सोच होनी क्या चाहिए एक्चुअली? वी शुड बिलीव दैट द लाइव्स ऑफ पीपल ऑफ अदर कंट्रीज, ethnicities and the other religions also matters to us. We should take pride and pleasure in human race as a whole as well as in our own group. उसके मुकाबले में एक जो वसी तर सोच है वो ये है कि आपका अपना ग्रुप भी तरक्की करे, उसकी भी वेलफेयर हो और उसके मुकाबले में दूसरे जो आपके ग्रुप से ताल्लुक़ नहीं रखते, चाहे वो गरीब हों, ब्लैक हों, वाइट हों, मुस्लिम हों, नॉन मुस्लिम हों, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एथनिसिटी, रिलीजन, उनके लिए आप दूसरी किस्म की पॉलिसीज़ ना बनाएँ। ये सारी डिस्कशन का मतलब ये है कि देयर आर सो मैनी कंट्रीज़ इन विच advanced countries in which their population policy is to increase their population while they continuously funding a lot of money in developing countries like Pakistan as they want to reduce their population. और उसके पीछे दो किस्म के मकासद कैसे हो सकते हैं कि जब उनकी अपनी पॉपुलेशन भी
35 करोड़ या 40 करोड़ के करीब हो। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें उन्होंने अपनी बुक में डिस्कस की हैं और उसके पीछे उन्होंने जो रीज़न बताई है वो बाज़ दफ़ा एथनिसिटी है और अपने ग्रुप्स को प्रेफर करना है।